क्यों बंद है हमारा नेट? जहाँ किसान बैठा है वहाँ पर नेट क्यों बंद है? क्या हमारे अधिकार नहीं है देश में? है जिस संविधान ने आपको पीएम बनाने का अधिकार दिया है, वही संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हमारा नेट नहीं बंद होना चाहिए। हमें हमारी सुविधाओं से, हमारे मानव अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। हमें हमारी आज़ादी है हमारी बोलने की। इस देश में विपक्ष का मान सम्मान रहा, 65 साल इन्हें मान सम्मान मिला है। ये विपक्ष में ही बैठे हैं, तमाम आंदोलन करें, तमाम बैरिकेडिंग तोड़ी है, तब तो कोई देशद्रोही नहीं था। आज जब इनके खिलाफ, आज जब सत्ता पक्ष में ये है, आज जब इनके खिलाफ विपक्ष उमड़ पड़ा है, तो कभी बैरिकेडिंग तोड़ना देशद्रोह, सत्य बोलना देशद्रोह, किसी भी पत्रकार को उठा के जेल में डाल दो। और जो पत्रकार हमारे देश में हमारी पीढ़ियों की, हमारी नस्ल खराब कर रहे हैं, हमारे देश में छोटे छोटे हमारे बच्चों को देश विरोधी बना रहे हैं, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार, इनको आप देखो कोर्ट छुट्टी वाले दिन जमानत देता है। ये कैसा न्याय हो रहा है राम के देश में? ये कृष्ण का देश है। आज इस कृष्ण के देश में किस प्रकार के लोग शासन में बैठे हैं? कब तक? एक दिन तो मैं खुद आवाज उठाने पड़ेगी। अगर ये किसान यहाँ से नाकाम होकर लौट गया, अगर इस किसान का पतन कर दिया गया, तो आप लोग भी ये चिट्ठी में लिख लो, अपने घर पे लगा लेना। आप जब आवाज उठाएंगे तो आपको आपके घर के अंदर कुचल दिया जाएगा, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। यहाँ पे हम गरीबों की लड़ाई है। ये जो गरीब आज रोटी नहीं खा पा रहा है, उनकी लड़ाई है ये किसान अपनी जमीन की लड़ाई लड़ने आया है। ये किसान कोई सरकार का विरोध नहीं करने आया। हमारी जमीन मुक्त की जाए, हमें ये काला कानून नहीं चाहिए। अगर आप भी किसान हैं, आपको किसानों से थोड़ी भी अगर आपके किसान के लिए आपके दिल में भावनाएं हैं, आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दीजिए। 350 किसान की 2 गुना आय हो जाएगी। साहब हमें 2000 रुपये महीने मत दो, हमसे चाहो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा के हमसे चाहो 1 क्विंटल पे 200 रुपये हम सरकार को देते रहेंगे। 1 क्विंटल पे 200 रुपये हम सरकार को देते रहेंगे। लेकिन जो स्वामीनाथन रिपोर्ट इतने दिन से पड़ी हुई है, इतनी मजबूत सरकार दी, जो 30 साल में नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला है, 30 साल से इस देश में किसी भी नेता को नहीं मिला। इन नरेंद्र मोदी को देश ने अपने सर आंखों पे बैठाया। आज वो प्रधानमंत्री हमारे अधिकार को चल रहा है। सत्य आप बोलोगे, आप जेल में डाल दिए जाओगे। और जो पत्रकार देश विरोधी पत्रकारिता कर रहे हैं, उनकी किस प्रकार से पत्रकारिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। कपिल गुर्जर ने गोली चला दी, भाई साहब को माला डालते हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और ये आरएसएस के लोग हैं। हमारे किसानों को दिल्ली में से उठाया जा रहा है, मारपीट के उन पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। एनआईए किसानों के खिलाफ मुकदमे लगा रही है। आतंकवादी संसद में बैठी है, भगवा पहन के गुंडे संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं। वाह भाई वाह, किस देश में आ गए हम? भारतीय है क्या ये? हिंदुस्तान है क्या ये महात्मा गांधी का ही देश है क्या? है? आज ऐसे हालात हैं देश के, हैं ऐसे हालात। आप लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप भी कुचले जाएंगे। आज सिस्टम में देखिए, आईपीएस घर से बैठाल के बना ले रहे हैं। पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है साहब, बिरला की लड़की देख लो, प्रमाण है सब। आंखें बंद करोगे, कल जो सिस्टम में आईपीएस है, जो सब घर बैठाल दिए जाएंगे, अपने संगी आईपीएस बना के रख देंगे, वो जनता को कुचलेंगे। किसान वो इस देश का भक्त है। किसान जो अन्न उगा के आप लोगों को पालता है और अपने बच्चों को सीमा पर बेचता है। किस ट्वीट करने वाले के बच्चे सीमा पर हैं? किस ट्वीट करने वाले के बच्चे सीमा पे हैं? जिसके आस औलाद नहीं होती, उसके अंदर ममता नहीं होती है, उसके हृदय में करुणा नहीं होती है। याद रखना, आज हमारे देश का शासक है, शादी तो हुई थी लेकिन पत्नी के साथ भी वफादारी ना कर सके। इनके बीवी बच्चे नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चों की, और भविष्य में हमारे बच्चों को क्या रोजगार देंगे? इन्हें तो पीड़े ही नहीं मालूम क्या होते हैं बच्चे, क्या होता है बच्चों का दर्द, इन्हें कुछ नहीं मालूम। केवल ये मुंह चलाना जानते हैं, भाषण देना जानते हैं, जिसे जुमलेबाजी कह सकते हैं आप। पिछले 6 वर्ष में सिवाय झूठ के इस व्यक्ति ने कोई बात नहीं बोली। 6 वर्ष में इसने कुछ सच बोला हो, आप मुझे बता दीजिए। क्या जाने आप मुझे बता दीजिए। दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे आदमी को बहुमत दिया, वो व्यक्ति आज हमें ही कुचल रहा है। मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं कर रही है। ये लोकतांत्रिक देश है, इस देश में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। आज जनता अपने देश को बचाने के लिए सड़कों पर है। ये आंदोलन हमारे देश के छोटे बच्चे से लेके 90 साल के बूढ़े का आंदोलन है, और ये अपनी व्यक्तिगत लड़ाई है। इस लड़ाई में आप अपनी सहभागिता देशवासियों जरूर दें। अब नहीं बोले तो कभी बोल भी नहीं पाओगे। नितिन सेंगर। सर, जैसा कि आज ये चक्का जाम था 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, और काफ़ी सफल भी रहा हरियाणा, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्यों नहीं? सब जगह हुआ है, आपको गोदी मीडिया दिखाएगा नहीं, समझ में आया? सब जगह हुआ है, पूरी तरीके से चक्का जाम हुआ है। ऐसा है, हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते। जैसे सरकार ने कीले ठोक के दिल्ली वासियों को परेशानी खड़ी कर रखी है। 9 बजे का आदमी रात में 1 बजे घर पहुंच रहा है।
सरकार है किसानों के प्रति आप लोगों को ऐसे परेशान करके किसानों के विरोध में करना चाहती है। इसकी राजनीति करने का तरीका यही है कि जो आवाज़ उठाए उसे देशद्रोही बना दो या उसके विरोध में अपने अंधभक्त खड़े कर दो, सच दब जाएगा। यह नीति है हमारे देश के प्रधानमंत्री की। हम देश को परेशान नहीं करना चाहते, वो तो सरकार को जगाने के लिए चक्का जाम हमारे नेताओं ने किया था। अगर किसान चक्का जाम करेगा ना तो सैटेलाइट से फोटो आएंगे अपने आप, क्योंकि ये देश कृषि प्रधान देश है। हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, नहीं तो सारे किसान जब अपने अपने ज़िलों में बैठ जाएंगे ना तो यातायात पूर्ण रूप से ठप हो जाएगा और उसको कोई खुलवा भी नहीं पाएगा। हमारी देश को इतना सा भी परेशान करने की नीयत नहीं है। केवल हम अपनी भैया गेहूं पे एमआरपी लेने आए, अपनी फसल पे, हमारी फसल पे एमआरपी दी जाए। और ये जो काला कानून है जहां लागू हुआ, जिस देश में लागू हुआ, उस देश के में किसानों का पतन हो गया। ये तो एक तरीके से पूरा देशव्यापी आंदोलन था। बेंगलुरु के लाहका में किसान थाने के सामने प्रदर्शन करने लगे तो वहाँ गिरफ्तारी भी हुई, क्या कहना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस तो दमनकारी नीतियों को अपना रही है। आपने देखा होगा 28 तारीख को हमारे यहाँ पे पतन कराने आई थी आरएसएस के गुंडे लेके पुलिस। आज देश की पुलिस इस तरह से काम कर रही है। हमें दुख होता है कि हमारे देश की पुलिस है, हमारे भाई लोग हैं जो आज संविधान को ना मानकर नेताओं की चाटुकर्ता में लगे हैं कि मेरा ट्रांसफर ना हो जाए, मेरी वर्दी ना उतर जाए। आज सिस्टम को, संविधान पर भरोसा नहीं रहा। आप देखिए जस्टिस न्याय नहीं कर पा रहे। क्यों भाई? जब देश को सुप्रीम कोर्ट ने किसान माना है, शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, फिर ये दमनकारी नीतियां कैसे अपना सकता है देश का प्रधानमंत्री? उसका पहला कर्तव्य है देश के न्यायपालिका का मान सम्मान और गौरव बनाए रखना। लेकिन ये सरकार और नरेंद्र मोदी स्वयं न्यायपालिका के मान सम्मान के साथ खेल रहे हैं। 14% अभी इन्होंने, हमारे कोर्ट ने कहा था कि किसानों का जो गन्ना किसानों का जो बकाया है, अगर वो 14 दिन में नहीं दिया जाएगा तो उसका ब्याज दिया जाएगा। बकाया आज तक नहीं मिला, ब्याज की तो कोई बात ही नहीं है। ब्याज की तो गन्ना पे मूल्य डल के नहीं आता। किस प्रकार से किसान को लूट कर आज बड़े बड़े टपोरी आज उद्योगपति बन गए। अब वो हमारी जमीनी हड़प लेना चाहते हैं कि जे मरी जाए बिल्कुल। इन्हें 10-12 रुपए भी क्यों दे रहे हैं धान के, इनको 16-17 रुपए गेहूं के क्यों दे रहे हैं? टंटा खत्म करो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जियो की तरह पहले लाभ दो, जिससे इन्हें लगे कि सरकार ने बहुत अच्छा किया है, और बाद में इनका गला घोंट दो। जैसे आज नेट बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जियो अंबानी के हाथ में सरकारी होता तो हम जाके वहाँ पे प्रदर्शन भी करते, ठीक है, शिकायत भी करते। अब प्राइवेट है, कुछ भी करे, हम क्या कर सकते हैं? आंदोलन की आगामी रूपरेखा के बारे में आप बताएं। आंदोलन हमारा जितना लंबा चलेगा उतना बड़ा विशाल रूप हमारे आंदोलन का बढ़ता जा रहा है। दिन पे दिन खाप पंचायतों के माध्यम से जन जन को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है पूर्ण रूप से, कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं अपनी उपलब्धि दर्ज कराए, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है। ये लड़ाई आपकी है। रोटी की लड़ाई है। रोटी की रोटी नहीं होती तो एक आदमी अपराधी बन जाता है। एक आदमी पता नहीं किस किस प्रकार की चीज़ों में चला जाता है, कहाँ माइंड डाइवर्ट हो जाता है केवल रोटी के लिए। ये लड़ाई रोटी की है। ये प्रत्येक भारत के नागरिक की लड़ाई है। खाप पंचायतों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। जितना लंबा ये आंदोलन चलेगा उतना दायरा बढ़ता चला जाएगा। अगर ये आंदोलन 1 साल चल गया तो बिहार और गाजी बॉर्डर में अंतर ही नहीं होगा। हर जगह आपको व्यक्ति बैठा मिलेगा, लाइन जुड़ी मिलेगी। दिल्ली बॉर्डर से ट्रैक्टर खड़ा है और बिहार तक लाइन जुड़ी मिलेगी, लाइन रोड पे। अगर ये आंदोलन 1 साल लंबा चल गया, अगर ये सरकार अपने अहंकार में रही, आपको बता दे रहा हूँ। जो एमएसपी की आप लोग मांग कर रहे हो, जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी, कह रहे हैं कि ये तो असंभव है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बजट बैठ जाता है। फिर मोदी है तो मुमकिन है कि नारे क्यों लगा रहे थे तुम लोग? जब ये असंभव है फिर 56 इंच की छाती काहे की है? माफी मांगो देश से, माफी मांगो, इस्तीफा दो। हम संभव करके दिखाएंगे। एमएसपी पे कानून बना के इस्तीफा दे नरेंद्र मोदी, इस्तीफा दे कृषि मंत्री, दो इस्तीफा, करो भंग आप। लोकसभा होने दो चुनाव, जो शासक बैठेगा वो एमएसपी पे कानून बना के नहीं देगा तब बात करना आप। भारत सरकार पे 22,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है और भगोड़ों के कर्जे माफ कर दिए गए। अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए गए। किसान को पैसा क्यों नहीं दिया गया? इसलिए आज यहाँ पे किसान बैठा हुआ है। कि आप भगोड़ों को, आतंकवादियों को तो आप मजे लुटा रहे हो और किसान का खून चूस रहे हो। आज हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। पैसा नहीं है, इस्तीफा दो आप। हरियाणा में खास तौर से जिस तरह महापंचायतें हो रही है, खाप पंचायत हो रही है, और वहाँ पर एक तरीके से जो लोग सत्ता में हैं, चाहे वो जाट है चाहे कोर भी है, उनको एक तरीके से वहाँ पर संबोधन किया जा रहा है कि वो लोग विपक्ष की जो भूमिका है उसको निभाएं और जो इस्तीफा देकर वो इस किसान आंदोलन का हिस्सा बने। अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने समर्थन किया है, और कांग्रेस के भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इस्तीफा दे के आ रहे हैं। उसको आप किस तरीके देख रहे हैं? ऐसा है, देखिए, वोट है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अपने जीवन की, प्रत्येक नागरिक की।
नोट से भी ज़्यादा वोट महत्वपूर्ण है। अगर वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके वोट से सरकार बनती है। हमने वोट दिया इन लोगों को, हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी बनती कि भाई यार तू गलत क्यों खड़ा है। चौटाला को 10 सीटें कोई मोदी ने थोड़ी दी थी, या खट्टर को जो वोट देते हैं हम ही तो देते हैं।